नमस्ते, जोहार, जय हिंद। मैया सम्मान योजना की महिलाओं का जो इंतजार था वो अब समाप्त हो चुका है। जी हां, सरकार ने आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। आपको पता है, कर्मा पर्व आने वाला है और जस्ट 4 से 5 दिन बचा हुआ है। आप लोग देख सकते हो, कर्मा पर्व के अवसर पर जी हां 5,000 की सौगात। तो किन्हें किन्हें ये 5,000 दिया जाएगा? और बता दूं, इसको लेकर सरकार तैयारियां भी कर रही है, महिलाएं आंदोलन भी कर रही है। सब कुछ बताऊंगा कि किनको किनको 5,000 मिलेगा, किनको 2,500 मिलेगा और किसको किसको पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि जुलाई में जैसे बहुत लाभुकों को पैसा नहीं मिला, उसी प्रकार इस कर्मा पर्व के अवसर पर भी बहुत कोई किसी को यहां पर मायूसी हाथ लग सकती है, यानी उनके खाते में भी पैसा नहीं घुसेगा। मैं एक एक बिंदु बताऊंगा कि किसको किसको पैसा मिलने जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, कर्मा पर्व की शुरुआत हो रही है और सरकार इसकी तैयारियों में भी लग गई है। देखते हैं सरकार का संदेश क्या है, वो देखिए। आप सबसे पहले क्या कह रही है? झारखंड सरकार ने कहा है कि पात्र लाभुकों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपको जुलाई महीने का किस्त नहीं मिला है 2,500, तो कहा जा रहा है कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि इनको मिलेगा आगे। जिन महिलाओं को पिछली किस्त नहीं मिली है, पिछली किस्त यानी जुलाई का जो 2,500 जारी हुआ था और रक्षाबंधन के अवसर पर, उनके खातों में इस बार दोनों किस्तें एक साथ ट्रांसफर होगी। ये साफ साफ कह रही है सरकार कि जिनको पिछला किस्त नहीं मिला था, उनके खाते में एक साथ दो किस्त की राशि यानी 2,500 प्लस 2,500 आपके खाते में जाएगी। ये सरकार का कहना है, लेकिन इसके लिए कोई चीज आपको, कुछ चीजें सुधार कर लेनी होगी, क्योंकि आपके खाते में पैसा ना जाने का कुछ कारण है। ठीक है, अगर कुछ तकनीकी समस्या है तो आ जाएगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं आया है तो आपको ठीक करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें मैं अभी बताऊंगा, सब कुछ ध्यान से देखो, तो आपको पैसा मिल जाएगा। साथ ही जिनके दस्तावेज अधूरे हैं, उन्हें सुधार का मौका दिया जा रहा है। तो दस्तावेज के बारे में सरकार क्या कह रही है, आपको एक एक चीज बताएंगे कि किनको कौन सा दस्तावेज के कारण पैसा नहीं मिला है और क्या करना पड़ेगा। देखिए, और पैसा सरकार कर्मा पर्व से पहले यानी 31 अगस्त से ही आपके खाते में देना शुरू कर देगी और इसको लेकर महिलाएं आंदोलन भी कर रही है। देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है कि 31 अगस्त तक नहीं मिली मैया योजना की राशि तो होगा आंदोलन। देख सकते हैं, मंगलवार को बड़ा संख्या में महिलाएं प्रखंड कार्यालय पहुंची और इस क्रम में महिलाओं ने मैया सम्मान योजना के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक आवेदन दिया कि हमारे खाते में पैसे नहीं आ रहे। देखिए, इन लोग जैसे आप लोग भी हैं, देखिए क्या है यहाँ पर आवेदन में 31 अगस्त 2025 तक मैया सम्मान राशि दिलवाने की अपील की है। महिलाओं ने लिखित आवेदन में सभी मापदंडों को पूरा होने पर भी बीच बीच में खाते में लाभुक राशि आने की बात कही है। यानी कभी आ रहा है तो कभी नहीं आ रहा। आप लोगों के साथ भी बहुत किसी के साथ दिया हुआ है, किसी को 11वीं किस्त मिला तो 12वीं नहीं मिला। यानी इस प्रकार से कोई महीना मिल रहा है तो कोई महीना नहीं मिल रहा, और इस वजह से महिलाएं परेशान होकर यहां पर साफ साफ बता दी कि 31 तारीख तक अगर पैसा नहीं आता है तो आंदोलन होगा। देख सकते हैं, अनियमित पैसों को नियमित और पूरा दिलवाने के लिए 31 अगस्त 2025 तक की समय सीमा देते हुए भुगतान न होने की स्थिति में 2 सितंबर को प्रखंड कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना देने की बात कही है। क्योंकि 2 सितंबर के बाद जो 3 सितंबर आएगा, 3 सितंबर को बता दूं आप लोगों का कर्मा पर्व है। ठीक है, और सरकार ने कहा है कि कर्मा पर्व से पहले तक सभी के खाते में पैसे आ जाएंगे और इसीलिए 2 तारीख तक अगर नहीं आता है, कहा गया है, ठीक है, 31 अगस्त तक कहा जाए कि आ जाए, और नहीं आते 2 तारीख तो यहां पर आंदोलन होगा। ठीक है, जिनको अनियमित रूप से मिल रहा है, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, और देख सकते हैं इसके लिए सरकार तैयारियां भी शुरू कर दी है। कर्मा पर्व से पहले राशि पहुंचाने की तैयारी क्या है, देखिए। झारखंड का प्रमुख लोक पर्व, बहुत बड़ा पर्व कह सकते हैं, कर्मा इस साल 3 सितंबर को मनाया जाएगा। यानी कितना दिन बचा हुआ? मुश्किल से 5 दिन। ठीक है, महिलाएं इस अवसर पर नए कपड़े और पूजन सामग्री की खरीदारी करती हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला किया है कि 31 अगस्त से ही लाभुकों के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी साफ साफ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सरकार कह रही है कि 31 अगस्त से, कब से? तो 31 अगस्त से आपके खाते में राशि भेजने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सरकार कह रही है कर्मा पर्व का पैसा हम 31 अगस्त से भेजेंगे। जुलाई की किस्त रक्षाबंधन के अवसर पर भेजी गई थी और
अब अगस्त की किस्त कर्मा पर्व से पहले जारी किया जाएगा। आपको पता है सरकार जब भी राशि जारी करती है ना, किसी खास पर्व पर तो जरूर जारी करते हैं, ऐसे दिन में तो जारी होता ही है जब समय आता है, लेकिन अगर कोई पर्व त्योहार है तो उस मौके पर सरकार जाने नहीं देती है, क्योंकि किसी पर्व पर बहुत किसी को राशि का इंतजार रहता है। देख सकते हैं कर्मा पर्व शुरू हो रहा है और इस वजह से कर्मा पर्व के अवसर पर आपके खाते में ये राशि जाएगी। चलिए किनको किनको मिलेगा अब उसको आप देख लीजिए जरा सा। देखिए, झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त जारी करने की तैयारी की है, तैयारी शुरू कर दी है। 31 अगस्त से महिलाओं के खाते में 2500 की राशि ट्रांसफर की जाएगी। 31 अगस्त से आप लोग के खाते में 2500 करके भेजा जाएगा। बता दूं, जिनको यहां पर जुलाई वाला किस्त नहीं मिला है उनके खाते में 2500 और 2500 मिला करके भेजा जाएगा। कर्मा पर्व यानी 3 सितंबर से पहले महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी, यानी 3 सितंबर से पहले आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। जुलाई माह की किस्त से वंचित, जो जुलाई माह की किस्त जिनको नहीं मिला, ठीक है, जुलाई माह की किस्त से वंचित महिलाओं को 5000 एकमुश्त राशि दी जाएगी, यानी उनके खाते में 5000 राशि घुसेगा। आगे देखिए क्या लिख रहा है कि आधार सीडिंग और दस्तावेज सत्यापन पूरा करने पर ही राशि खाते में पहुंचेगी। यानी अगर आपका आधार सीडिंग चालू है, यानी आपका डीबीटी चालू है और दस्तावेज, जितने सारे दस्तावेज है, दस्तावेज सही प्रकार से आप जमा किए हो तो आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, दस्तावेज में आपका राशन कार्ड सबसे बड़ा चीज है, आपका राशन कार्ड ई-केवाईसी होना चाहिए। अगर आप ई-केवाईसी राशन कार्ड का नहीं है तो इस बार भी आपका राशि रुक जाएगा। आपका राशन कार्ड और आधार कार्ड में जो है आयु 50 वर्ष से कम होना चाहिए राशन कार्ड में। ठीक है, देख सकते हैं यहां पर पूर्वी सिंहभूम जिले में 26 को कैंप लग चुका है, आज भी कैंप लगने वाला है और 29 अगस्त को भी आधार सीडिंग शिविर आयोजित होंगे। कई सारे ऐसे लाभुक हैं जिनका आधार लिंक नहीं है, उनको पता भी नहीं है, वो सोच रहे हैं मेरा तो लिंक है, तो कम से कम आप इस शिविर में जाकर अपना आधार लिंक करवा लीजिए। जमशेदपुर में ये फिर उस सिंहभूम जिले में लग रहा है। शिविरों में अन्य डीबीटी योजनाओं की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। डीबीटी योजनाओं का और अन्य जो भी आपका समस्या है उनका भी समाधान किया जाएगा। तो आप इस शिविर में जाइए, अगर आपके खाते में राशि नहीं आई है तो वहां पर जाके जरूर बताइए। देख सकते हैं इसको लेकर आधार सीडिंग पर सरकार जोर इसलिए दे रही है क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि जिन महिलाओं को अब तक किस्त का लाभ नहीं मिला है उसके पीछे प्रमुख जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो है आधार सीडिंग की कमी और दस्तावेजों की त्रुटियां। आधार सीडिंग, एक तो आपका डीबीटी ना होना, ये तो अगर नहीं हो किसी भी हाल में पैसा नहीं पहुंचेगा। दूसरा, बहुत सारे लाभुकों का ई-केवाईसी अब भी अधूरा है, यानी उनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, यानी दस्तावेज पूर्ण नहीं हुआ है, इस वजह से भी राशि नहीं जा रहे हैं। इसीलिए लाभुकों से अपील की गई है सरकार के द्वारा कि वे अपना बैंक खाता आधार से लिंक करा ले और दस्तावेजों का सत्यापन समय पर पूरा करा ले। अपना आधार सत्यापन करा ले, अपना राशन कार्ड ई-केवाईसी करवा ले और सबसे बड़ा बात, अगर भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो उनका भी फॉर्म मिल रहा है आपके पंचायत सचिव या फिर आंगनवाड़ी सेविका से बात कर लीजिए, पता चल जाएगा। ये सब करा लोगे तो आपके खाते में राशि आ जाएगी। ठीक है, सरकार कह रही है ऐसे भी कि किसी भी जो योग्य लाभुक है उनको राशि से वंचित नहीं किया जाएगा। जिनको जुलाई वाला नहीं मिला उनको इस साथ मिला के भेजा जाएगा, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे किसी को देखे थे जून में, मई और जून मिला के भेजा गया था। इस प्रकार से जिसको पिछले बार नहीं मिला इस बार उनको एक साथ 5000 की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो सरकार से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए सरकारी जानकारी के ऑथेंटिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।